ऐसा होता है कि हमारा जो सर्किट है उसमें तो है टीटीएल लेवल, यानी कि आर एक्स टी एक्स की बात है, सीरियल पोर्ट की बात है। लेकिन हमें चाहिए होता है इंटरफेस यूएसबी का, यानी कि हमारे जो बातचीत करवानी है, हमें मान लो उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कराना है। देखो पहले टाइम में तो क्या था, जो डेस्कटॉप हुआ करता था या फिर लैपटॉप जो शुरू शुरू में आते थे, उनमें जो है सीरियल का पोर्ट होता था, एक कॉम पोर्ट 9 पिन का या 25 पिन का कॉम पोर्ट होता था। सीरियल भी होता था, पैरेलल भी होता था। जो 25 पिन वाला था वो पैरेलल पोर्ट होता था, सीरियल पोर्ट भी होता था। उसमें प्रिंटर वगैरह नॉर्मली जो कनेक्ट होते थे वो सीरियल पोर्ट से होते थे। लेकिन फिर जब ये यूएसबी आ गया तो ये नाम ही इसका यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट है, तो इसमें सब सब हर जगह रिप्लेस कर दिया। सब जगह अब यूएसबी 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 लगता है। तो लेकिन जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर में जो बेसिक लेवल के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, जिनमें जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उनमें सीरियल पोर्ट का ही इंटरफेस रहता है, यानी कि आर एक्स टी एक्स का ही उसमें 2 पिन रहती हैं। उसमें मतलब यूएसबी की पिन अभी नहीं है, यूएसबी का प्रोटोकॉल उसमें जो थोड़ा इससे जो मिड लेवल के जो आ जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर, उनमें यूएसबी का इंटरफेस भी रहता है। लेकिन नॉर्मली इसमें हमारा आर एक्स टी एक्स ही रहता है। तो हमको अगर कभी कनेक्ट करना है किसी कंप्यूटर से, या फिर हमें डाटा भेजना है, डाटा लॉगर बनाना है, लॉगिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग भी करनी होती है, हमें प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग भी या प्रोग्रामर भी जो होते हैं वो यूएसबी पिन में ही लगते हैं। पहले वो भी सीरियल पोर्ट पर लग जाया करते थे, लेकिन अब वो भी यूएसबी पिन में लगते हैं। तो हमें कहीं प्रोग्रामिंग भी करनी है तो भी हमें एक डिवाइस छोटा चाहिए होता है, यूएसबी टू सीरियल टीटीएल कन्वर्टर। ये क्या है, ये यूएसबी इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है टीटीएल में। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ये डिफरेंट लॉजिक है, आरटीएल है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है, सीमॉस लॉजिक है। ये बात आ जाती है VLSI की, यानी कि जब हम चिप के अंदर घुस के चिप के बना रहे होते हैं तब की बात है ये। अभी आप मोटा मोटी ये समझो कि इसको क्या करना है, सीरियल पोर्ट की बातचीत करवाता है यूएसबी से इनके बीच, क्योंकि दोनों के बात करने का तरीका अलग है। बीच में एक तरीके से इंटरप्रेटर है, ये ट्रांसलेटर है। ये दोनों के बात करने का तरीका अलग है, बातों को समझने का तरीका अलग है, सब चीज़ अलग है। तो बीच में ये एक इंटरफेस आ गया, जैसे यहाँ से सीरियल पोर्ट का कनेक्शन होएगा और यहाँ हमारा यूएसबी लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। यूएसबी के 4 पिन हैं, ठीक है। 4 में से भी काम के तो हमारे 2 ही पिन होते हैं, डाटा और डी प्लस और डी माइनस, 2 प्लस माइनस के होते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव के। और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारी बहुत सारी वैसी वोल्टेज हो जाती है। मतलब यहाँ पर हमें ऐसी मतलब 3.3 वोल्ट मिल जाएगा, 3.3 वोल्ट का ऑप्शन रहता है इसमें, और ग्राउंड रहेगा, आर एक्स है, टी एक्स है, बहुत कुछ हमें यहाँ पर ये जितनी भी पिन दिखाई दे रही हैं आपको छोटी वाली, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये जो पिन दिख रही हैं छोटी छोटी सी हैं, यहाँ पर हमें मिल जाएंगे सारी चीज़ें। अब क्या क्या पिन होती हैं देखो, यूज़ तो इसने बता ही दिया, इस डाटा शीट को अगर देखेंगे तो यूज़ बता दिया कि प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होता है हमें, ये प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर राउटर वगैरह के लिए चाहिए होता है, जीपीएस के लिए, रास्पबेरी पाई, और भी मतलब कहीं भी हमें कुछ यूएसबी का इंटरफेस चाहिए करना है तो इससे आराम से कर सकते हैं। तो और हम इसको देखेंगे, देखने में कैसा होता है। देखने में है ये ऊपर देख लिया आपने, नीचे भी ये इसकी पिंस का कॉन्फ़िगरेशन नीचे भी दिया हुआ है, इसको देखेंगे। यहाँ तो यूएसबी की पिन है, साफ समझ में आ गया, ये यूएसबी है, ठीक है जी, ये यूएसबी आ गया। यहाँ हमें जो चाहिए होता नॉर्मली वो चार पिन चाहिए। एक तो ये आर एक्स यूएसबी की, हमें 2 पिन चाहिए। डाटा टर्मिनल रेडी, CTS है, क्लियर टू सेंड। ये यूपीएन का यूज़ कब होता है, जब हम इससे कोई प्रोग्रामर बना रहे होते हैं। यूजिंग दिस मॉड्यूल हम जब कोई प्रोग्रामर बनाएंगे तब हमें चाहिए होगा कि इन 2 पिन के बारे में भी हम उसको यूज़ करें और उनके समझें इसको। अगर हमें सिर्फ बातचीत करवानी है और सिर्फ हमें डाटा लेना है देना है तो हम खाली 4 पिन जो हमारी हैं, 4 में से भी डाटा की 2 ही पिन है, RX और TX, इससे हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
ये इसके बारे में बता रहा है क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या है। पिन के बारे में भी ये सब बता रहा है हमें, ये कि डाटा टाइमिंग लड़ी है RX TX VCC CTS। वही बता, मोस्ट यूजर के लिए हमें यही चाहिए होते हैं दो पिन, RX और TX। RX, जो RX है इसका रिसीव है, यानी कि वो जो हमारा डिवाइस है उसके TX पर जुड़ेगा, और जो TX है वो इसका रिसीव पर जुड़ेगा, क्योंकि जो TX है उसके रिसीव पर जुड़ेगा, जो वो रिसीव करेगा ये ट्रांसमिट करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा वो रिसीव करेगा। ग्राउंड पे VCC को हम अगर 3.3 सप्लाई 3.3 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट, ज़्यादा करंट कैपेबिलिटीज़ होती नहीं है, आपको पता ही है इसमें। अब क्या है कि इसमें एक तरफ USB हो गया, एक तरफ हमें सारी चीज़ मिल गई, बीच में एक डिवाइस लगता है। अब ये डिवाइस बहुत कंपनियां बनाती हैं, एक ऐसा नहीं है कि एक कंपनी बनाती है, डिवाइस भी है कई कंपनियां बनाती हैं। जैसे इसमें जो लग रहा है डिवाइस वो ये FTDI कंपनी है, उसने बनाया है, जो ये मॉड्यूल में लग रहा है, जिस मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी CH 2300 भी एक डिवाइस होता है, वो भी उससे भी बनते हैं USB TTL। और साइलैब्स की है CP2101 आई थिंक, उससे भी बनते हैं। एक एक करके हम सभी को कवर करेंगे। आज जो हम फोकस करेंगे वो इसकी FTDI की इस चिप पर फोकस करेंगे, और इससे हम एक चीज़ नहीं, हम बहुत सारे कन्वर्टर और मॉड्यूल्स हम इससे बना सकते हैं। खाली ये नहीं है कि हम USB 232 ही का ही हम यूज़ करेंगे, हम इसमें RS422, RS485, RS और RS232 को यूज़ कर सकते हैं। बॉड रेट भी ठीक मिल जाता है, 300 से लेके 3 मेगा तक है। ये इसकी डाटा शीट बताएगी कितना है, क्योंकि मैंने एक IC थी उसका देखा था, उसकी बॉड रेट कम था, क्योंकि ये बॉड रेट मतलब ट्रांसफ़र करने का रेट, कि ट्रांसफ़र रेट कैसा है। ट्रांसफ़र रेट डिपेंड करेगा जो हमारी IC है उस पर। IC हमारी का ट्रांसफ़र रेट इतना नहीं कैपेबल कर पा रही है, तो आपको जब प्रोग्रामिंग करोगे या जो डिबगिंग करोगे, लॉगिंग करोगे, या जो डाटा लोगे आप, उसका जो बॉड रेट रखोगे वो इसी लिमिट में रखना कि आपके जो ये IC सपोर्ट कर जाए उसको। सारी चीज़ें हैं, पिन डेफिनेशन बता रखी है, आ गया, और लेंथ में सब चीज़ें आ गई, सारा ठीक है। अब थोड़ी इसकी डाटा शीट के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसमें IC लगी हुई है उसकी डाटा शीट, ये उसकी डाटा शीट है। और हमने जो इसमें जो हम जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो इसमें जो IC में पैकेज है वो ये वाला पैकेज है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पैकेज है। इस पैकेज यूज़ कर रहा है, सिंगल चिप में ही सारा कुछ है। EEPROM भी है इसमें, देखो इसमें 124 बिट की EEPROM भी है, यानी कि 1 KB की इसमें EEPROM है। 3.3 लेवल है, कन्वर्टर है सॉरी, और TTL आउटपुट है, सारी चीज़ें FTDI चिक। इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है चीज़ों को समझना और उसको यूज़ कैसे करना है, समझने में भी हमें उसे यूज़ कैसे करना है वो देखना, वो हमारा पहला पर्पज़ है। ये इसके ड्राइवर की सपोर्ट्स है, कौन कौन से ड्राइवर सपोर्ट करता है। ये ऑलमोस्ट आजकल के तो सभी, मतलब आप देखोगे कि चाहे Windows 10 है, 7 है, Vista XP, सभी, क्योंकि पहले से भी आते ही थे, ये सब कोई सपोर्ट करता है ये। और इसमें कोई ड्राइवर रॉयल्टी फ्री है, कोई वैसे वो नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। PDA सब जगह टिपिकल एप्लीकेशन बता दिया, USB हार्डवेयर का ले, सारे फ्लैशिंग के लिए मैं बताया था, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, कार्ड रीडर, जहाँ भी कहीं भी USB से बातचीत करवानी होगी तो यहाँ पर यही हम यूज़ करेंगे। पैकेज बता दिए, 2 पैकेज हैं इसके, ठीक है। ये इसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है कि अंदर से ये कैसा है। अंदर से इसमें 3.3 वोल्ट का LDO पहले से ही है, तो हमें अलग से अगर हमें बस सेलेक्ट करना है कि एक ऊपर से जो जंपर देखेंगे आप, सेलेक्ट करना है कि 3.3 वोल्ट देनी है नहीं देनी है। VCC 5 वोल्ट है इसके, जो USB के लगेगी। ये सारा USB डिपल 12 किलोवाट 12 मेगाहर्ट्ज़ का इंटरनल ऑसिलेटर है। ये आउटपुट है, यूआर्ट कंट्रोलर, बाउड रेट जनरेटर 48 मेगाहर्ट्ज़। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है पूरे का, इसमें हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, हमें मेनली फोकस करना है एप्लीकेशन पर। ये हमारी IC है 28 पिन की, और उसके बाद ये सारा एक एक डिटेल में बता रखा है कि किस पिन का क्या यूज है, क्या उसको करना है। सेम वही अब तक आगे ही बढ़ता जा रहा है, सारा हर सिग्नल के बारे में, हर चीज़ के बारे में बता रखे। की फीचर्स बता दिया
कि क्या क्या इसके की फीचर्स हैं, और पिन स्लीप का और एलईडी लगाने का ऑप्शंस भी है, ताकि जब कोई डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो एलईडी जले। तो RX डेडिकेटेड पिन है इसमें। पावर की है, पावर एनेबल, स्लीप, क्लॉक, बिट पैन, ठीक है। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। इंटरनल EEPROM है, LDO है, 3.3 सब कुछ है, इंटरनल सारी चीज़ें हैं इसमें। सारा UART FIFO कंट्रोलर है, यानी जो डाटा पहले आया डाटा बाद में जाएगा। बॉड रेट के बारे में बता ही दिया इसने, कहाँ तक का कितना हाँ बॉड रेट हम यूज़ कर सकते हैं। बॉड रेट को कंट्रोलर ये रहा, बॉड रेट को कितना सपोर्ट करता है ये 3M तक बॉड रेट सपोर्ट करता है। कैसे बॉड रेट जनरेट होना वो भी इसने बता दिया। वोल्टेज की मैक्सिमम रेटिंग है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये आगे वही कंटिन्यू हो रहा है कि कितना हर चीज़ से कितना करंट, कितना वोल्टेज, कितना करंट कोई सोर्सिंग कर सकता है। वोल्टेज रेंज क्या क्या रहेंगी, इंटरनल क्लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आ गया अब इसका कि एप्लीकेशन, टिपिकल एप्लीकेशन किस चीज़ की, हमारे USB to RS-232। अब बहुत सारे हैं, ये RS-232 है, RS-485 है, RS-422 है, सब के बारे में इसने बता रखा है। तो पहले हमारे पास वही इस तरह की बड़ी सी एक 9 पिन का कनेक्टर हुआ करता था, अब वो कनेक्टर हम यूज़ नहीं करते। अब हमारा जो है सिर्फ 4 पिन के USB कनेक्टर होता है। तो इससे बातचीत करने के लिए हमें बीच में ही चाहिए। देखोगे दो लगी हुई हैं, RX की भी TX की भी डेडिकेटेड पिन में लगी हुई है। ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है RS-485 का, इसी में कन्वर्ट करना है तो ये लगेगा। बीच में एक डिवाइस और लगेगा लेवल कन्वर्जन से लॉजिक लेवल कन्वर्ट करने के लिए। सेम RS-422 का इसमें दोनों जगह लॉजिक लेवल कन्वर्ट करने के लिए लगेंगे। ये हमारा जो जिसके लिए हम बेसिकली जो करेंगे वो है कि MCU का UART इंटरफेस। हमें कह दें ठीक है, क्लॉक भी एक्सटर्नल क्लॉक दे सकते हैं सिंकिंग के लिए, कोई ऐसा वो नहीं है। आइए, हमें तो खाली RX TX ही चाहिए। ये RTD CTS को मतलब अगर प्रोग्रामिंग का पर्पज से है तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमें खाली बस RX TX चाहिए। और ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, हमें बस RX TX चाहिए, उससे ही हमारा काम हो जाएगा। LED का इंटरफेस का बता ही दिया इसने कि डेडिकेटेड पिन लगी हुई है, और उसमें हम कैसे हमें LEDs को कनेक्ट करना है। एक्सटर्नल ऑसिलेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। EEPROM का इंटरनल EEPROM है इसकी 1 KB की, तो उसका ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कैसे कहाँ पे बिट हम सेव करेंगे। तो ये आज हमारी इसका बारे में जो डिस्कशन था और जो हमें देखना था वो पूरा हो गया। अब हम जो मतलब USB to TTL कन्वर्टर और भी जो आते हैं और किन ICs पर बेस होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।